प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने माय। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चली। अकेला ब्रह्मचित्त और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाए। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है, और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना है। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या तो कौन है? फिर वही बात आ गई,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु तो वह कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचेगा। एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। जब कोई नहीं आए तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव आए, मेरा शंभु।